क्या रशिया यूक्रेन वार वर्ल्ड वार 3 में बदल जाएगा? क्या होगा जब परमाणु विध्वंस होगा? ग्रंथ कहते हैं कि कोई भी देश पृथ्वी से जीवन को नहीं मिटा सकता। आखिर किसने अमेरिकी बेस पर एटॉमिक मिसाइल्स को हैक करके एक्टिवेट कर दिया था? अगर एटॉमिक वार हुआ तो देवता पृथ्वी को कैसे बचाएंगे? वर्ल्ड वॉर 3 कैसा होगा? हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो कैसा होगा। आज इस वीडियो में हम पहले वर्ल्ड वॉर 3 की बात करेंगे और फिर ग्रंथों की मदद से समझेंगे कि दुनिया के किसी भी देश में इतनी ताकत नहीं कि वह धरती से जीवन को समाप्त कर सके। दोस्तों, हम वैसे तो यही उम्मीद करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 ना ही हो, परंतु दुनिया में हमेशा स्थिरता भी संभव नहीं और ऐसे हालात कई बार बनते रहते हैं धरती के किसी न किसी कोने पर कि जिसमें वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना बन जाती है। जैसे अभी जुलाई 2022 में रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच बने हुए हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड वॉर 3 होता क्या है? तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 वह होगा जिसमें दुनिया के कई देश दो खेमों में बटे होंगे और आपस में लड़ेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि इससे पहले इतिहास में 2 बार वर्ल्ड वॉर हो चुका है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 की नौबत आ ही गई तो वह कैसा होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो वर्ल्ड वॉर 3 तभी होगा जब दो महाशक्तियां आपस में टकराए। अगर दो ऐसे देश लड़े कि जिनमें से एक बहुत कमजोर है तो इसकी संभावना बहुत कम होगी, लेकिन अगर कुछ ताकतवर और परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच युद्ध हो जाए, जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल में से किसी भी देश का आपस में अगर युद्ध हो जाए तो वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना बहुत अधिक होगी। और अगर ये हुआ तो हालात बहुत प्रलयंकारी होंगे, क्योंकि दोस्तों आज हर देश के पास बहुत ज्यादा हथियार है, हर तरह के हथियार, जिनमें अति आधुनिक बंदूकें, जबरदस्त लैंड माइंस, टैंक्स, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, विध्वंसकारी एटम बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, वैक्यूम बॉम्ब्स, क्लस्टर बॉम्ब्स, अति आधुनिक हाइपरसोनिक गति पर चलने वाले फाइटर जेट्स और मिसाइल्स और इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आदि है। ये सारे हथियार बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, ये तो वो हथियार है जो आम लोगों को पता है। कई ऐसे हथियार है जो कई देशों की सरकारों ने दुनिया से छुपा कर रखे हुए हैं, जो युद्ध की पूरी दशा और दिशा बदल सकते हैं। जिनमें ऐसे हथियार हो सकते हैं जो एक बटन दबाते ही किसी भी देश के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खराब कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ठप्प कर सकते हैं। साइबर टीम्स है जो दूसरे देश के कम्युनिकेशन सिस्टम में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड करके युद्ध की पूरी दिशा ही बदल सकते हैं। कई देशों का अंतरिक्ष में भी दबदबा है, जिससे वे भविष्य में अपने स्पेस स्टेशन में परमाणु बॉम्ब भी डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे वे आसानी से उन्हें कहीं भी गिरा सके। तो कईयों ने समुद्र में अपने जबरदस्त जंगी बेड़े, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट और सबमरीन्स भी डिप्लॉय कर रखी है। अगर भारत की बात करें तो ऐसी खबरें आई है कि भारत ने काली लेजर वेपन बनाया है, जिसका मतलब है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। इसके बारे में खबरें लीक हुई है कि यह किसी भी फाइटर जेट और मिसाइल को पलक झपकते ही राख बना सकता है। दोस्तों, जब किन्हीं भी दो देशों के बीच में लड़ाई होगी तो सबसे पहले ट्रेडिशनल वार से शुरुआत होगी, मतलब फर्स्ट लेवल के हथियारों से। फिर जब दुनिया के दूसरे देश इसमें इन्वॉल्व होंगे तो वे दो पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अभी रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच में हुआ था। और जब दोनों में से कोई भी देश एक दूसरे की शर्तों से सहमत नहीं होगा तो युद्ध और भी बढ़ जाएगा और इसका परिणाम ये होगा कि पहले तो घातक हथियारों का इस्तेमाल होगा, फिर जब बात और बढ़ती जाएगी तो दूसरे देश दोनों में से किसी एक देश के पक्ष से लड़ना शुरू कर देंगे और कुछ देश दूसरे देश के पक्ष से लड़ना शुरू कर देंगे और ऐसा युद्ध विश्व युद्ध का रूप ले लेगा, जो कि बहुत घातक होगा। दोस्तों, अब बात आएगी कि कोई एक पक्ष कमजोर पड़ने लगेगा। जब ऐसा होगा तो कमजोर पड़ने वाला पक्ष परमाणु बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब का भी उपयोग कर सकता है। दोस्तों, परमाणु बॉम्ब कोई सामान्य हथियार नहीं है। जब इसका उपयोग होगा तो भयंकर विध्वंस होगा। आपको बता दूं कि इससे पहले परमाणु बॉम्ब इतिहास में सिर्फ एक ही बार एक के बाद एक दो अलग अलग जगहों पर गिराए गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने जब अमेरिका के पर्ल हार्बर स्थित नेवल बेस पर अटैक किया था तो बहुत भयंकर संहार किया था, जिससे अमेरिका के कई सैनिक मारे गए थे। तब जाकर अमेरिका ने जापान को चेतावनी दी थी कि तुरंत युद्ध बंद करे। जब जापान नहीं माना तो अमेरिका ने एक के बाद एक जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम दाग दिए और उसका परिणाम यह हुआ कि पहले परमाणु बम से 80,000 लोग और दूसरे परमाणु बम से 1,20,000 लोग मारे गए।
दोस्तों अमेरिका ने जो परमाणु बम तब गिराए थे वो 15,000 टन और 20,000 टन टीएनटी की ताकत वाले थे। अभी जो सबसे ताकतवर परमाणु बम है वो हिरोशिमा पर गिराए गए 15,000 टन टीएनटी वाले बम से 3,333 गुना ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों इमेजिन करो कि एक ही एटम बम कितना डेंजरस होता है। दुनिया में पहले से 15,000 से भी ज्यादा एटम बम बने हुए पड़े हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार एटॉमिक वार हुआ तो इतने एटॉमिक बॉम्ब्स में इतनी ताकत है कि पूरी ही पृथ्वी को 20 से भी ज्यादा बार तहस नहस कर दे और कई बार पृथ्वी से जीवन का नामो निशान मिटा दे। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, आई नो नॉट विद व्हाट वेपन्स वर्ल्ड वॉर 3 विल बी फॉट बट वर्ल्ड वॉर 4 विल बी फॉट विद स्टिक्स एंड स्टोन्स। यह तो थी साइंस के नजरिए से बात। दोस्तों अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है वह अगर थर्ड वर्ल्ड वार में बदल गया और रशिया की सीधी अमेरिका और यूरोप से टक्कर हुई तो एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर्फ 3 घंटे में ही 55 करोड़ लोग मारे जाएंगे और इसका परिणाम ये होगा कि आखिर तक इससे 700 करोड़ लोग मारे जाएंगे। दोस्तों अभी पृथ्वी पर लगभग 790 करोड़ लोग हैं। अगर उनमें से भी 700 करोड़ लोग मारे गए तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों यह आंकड़ा सिर्फ टैक्टिकल एटॉम बम से हुए विध्वंस को लेकर बताया गया है। अगर जार बम जैसे बड़े न्यूक्लियर बम चले तो उनमें इतनी ताकत है कि पृथ्वी का समूल विनाश हो सकता है। दोस्तों अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर बम की ताकत का अंदाजा नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम जार बम है जो कि रशिया के पास है। इसमें 100 मेगाटन टीएनटी की ताकत है जो हिरोशिमा में गिराए गए बम से 3,333 गुना है। दोस्तों हिरोशिमा में गिराए बम से 80,000 लोग मारे गए थे। तो जरा अंदाजा लगाओ कि ये 100 मेगाटन का परमाणु बम कितना ज्यादा खतरनाक होगा। दोस्तों ये जार बम सिर्फ रशिया ने बनाकर रखा हुआ है, इसका टेस्ट तक नहीं किया गया है क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक स्टडी में बताया था कि अगर इस बम का टेस्ट भी हुआ तो यह अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है जिससे कि कई देशों में भूकंप आ सकता है। रशिया ने अभी सिर्फ 50 मेगाटन टीएनटी वाले जार बम का ही टेस्ट किया है। दोस्तों अगर 100 मेगाटन टीएनटी वाला जार बम किसी शहर पर गिरा तो एक अनुमान के अनुसार सबसे पहले तो लगभग 70 किलोमीटर की रेडियस में इस बम से सब कुछ पिघल जाएगा और इस बम से लगभग 56 किलोमीटर ऊंचा मशरूम क्लाउड बनेगा जो कई किलोमीटर की पृथ्वी को धूल की चादर से ढक देगा जिससे वहां हवा में हर ओर राख और रेडिएशन फैल जाएगी और सूरज की किरणें भी पृथ्वी के उस हिस्से पर नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों ये तो एक परमाणु बम की तबाही थी। परमाणु बम सारी पृथ्वी से जीवन का विनाश कर सकते हैं, ओजोन लेयर को पूरी तरह से खत्म करके। दोस्तों जब थर्ड वर्ल्ड वार के अंदर परमाणु युद्ध चालू होगा तब ऐसा भी हो सकता है कि हमें पता भी ना चले और हम मारे जाएं क्योंकि जिन कम्युनिकेशन सिस्टम से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है हो सकता है कि युद्ध की जानकारी पहुंचाने से पहले वो ही खत्म हो जाए। अब अगर हम इसे ग्रंथों की मदद से देखें तो रामायण और महाभारत के जमाने के हथियारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों महाभारत और रामायण काल में सामान्य हथियारों के अलावा वरुणास्त्र जो कि पानी बरसाता था, अग्नेयास्त्र, वायव्य अस्त्र और ऐसे भी कई अस्त्र थे जो किसी भी चीज के आसपास शील्ड बना देते थे, बिल्कुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की तरह। ब्रह्मास्त्र जो कि परमाणु बम की तरह था, वैष्णवास्त्र, पाशुपतास्त्र तथा सुदर्शन चक्र आदि जो कि ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा खतरनाक थे और पृथ्वी सहित कई लोगों को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। लेकिन दोस्तों तब एक बात यह भी थी कि ये बड़े अस्त्र सिर्फ उन्हीं लोगों को दिए जाते थे जो बहुत जिम्मेदार होते थे और सिर्फ अपने मतलब के लिए उन अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते थे बल्कि सिर्फ लोक कल्याण के लिए ही उनका उपयोग करते थे। लेकिन दोस्तों कई ऐसे लोगों के हाथ में भी वे अस्त्र पड़ जाते थे जो कि उनका गलत उपयोग करते थे। ठीक इसी तरह आज भी कई देशों के हाथ में खतरनाक हथियार है जो कि उनका गलत उपयोग कर सकते हैं, हालांकि ऐसा अभी तक किसी ने किया नहीं है। दोस्तों अब बात आती है कि ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं कि पृथ्वी को कोई नष्ट कर सकता है या नहीं। तो दोस्तों पृथ्वी की रक्षा स्वयं देवता करते हैं तो इसे नष्ट करना असंभव है। हाँ लेकिन ग्रंथों में ऐसा जरूर कहा गया है कि कलयुग में समय समय पर पृथ्वी पर विनाश होता रहेगा और ये भी लिखा है कि एक बार कलयुग में ऐसा विनाश होगा कि एक बड़ी आबादी युद्ध में समाप्त होगी। दोस्तों पूरी तरह से पृथ्वी पर अभी जीवन समाप्त नहीं होगा क्योंकि कलयुग के 4,32,000 साल में से सिर्फ 5,100 से कुछ ऊपर सालों का ही समय हुआ है। दोस्तों अगर आपको ग्रंथों के नजरिए वाली बात फालतू लगती है तो मैं आपको बता दूं कि देवता जब भी ऐसे युद्धों से पृथ्वी की रक्षा करते हैं तो ऐसा नहीं दिखेंगे कि कोई धनुष बाण लिए खड़ा है और बोल रहा है कि युद्ध मत करो। उनके पास बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी है।
दोस्तों, जब कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रशिया के बीच परमाणु युद्ध होने की संभावना बहुत प्रबल थी, तब देवता ने स्वयं आकर अमेरिका की परमाणु मिसाइल्स को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे अमेरिका के सैनिक बहुत डर गए थे। और फिर उन परमाणु मिसाइल्स को डीएक्टिवेट करके उन्होंने बता दिया कि उनकी टेक्नोलॉजी मानव से बहुत ही ज्यादा उन्नत है। वे हमारे किसी भी सिस्टम को आसानी से हैक कर सकते हैं, हमारे ब्रेन को भी। दोस्तों, ये वही देवता है जिन्हें वो लोग एलियन के नाम से जानते हैं। ऐसे में मानव कैसे पृथ्वी से जीवन का अस्तित्व मिटा सकते हैं? ऐसा ही पुराने जमाने में भी होता था कि अगर किसी ने ब्रह्मास्त्र चलाया या चलाने वाला होता था तो स्वयं देवता आकर उसे रोक देते थे या उससे वह हथियार छीन भी लेते थे। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे जब अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए यमपुरी पर ही ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तब इंद्र ने आकर उनका वह अस्त्र रोक दिया था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मशीर अस्त्र को अपने सुदर्शन चक्र से विफल कर दिया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।